और अब बात दिल्ली के सनसनीखेज हत्याकांड की करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया कि 3 दिन तक परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि यह हत्या है या फिर हादसा। दिल्ली में पत्नी ने कैसे करंट लगाकर अपने पति को मारा, कैसे मर्डर को हादसा बनाकर सबको बेवकूफ बनाती रही और फिर कैसे एक चैट के जरिए देवर के साथ पत्नी के रिश्तों की पोल खुल गई। मर्डर के राज का पर्दाफाश किस तरह से हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुष्मिता, देखो तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। पहले नींद की दवा खिलाई, फिर करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। दिल्ली में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति को क्यों मारा? ये दिल्ली के उत्तम नगर का वो घर है जहां 13 जुलाई को सनसनीखेज वारदात हुई। एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति का मर्डर किया, वो भी करंट लगाकर। किसी को शक ना हो इसीलिए पत्नी ने ऐसी साजिश रची कि ये पूरी कहानी मर्डर नहीं बल्कि हादसा लगे। उत्तम नगर में एक 36 वर्ष के करण की मौत जो साधारण दिख रही थी वो एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। आरोप पत्नी पर है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस पूरे हत्या का खुलासा एक इंस्टाग्राम चैट से हुआ, जब करण के भाई कुणाल ने अपने चचेरे भाई राहुल के फोन पे वो इंस्टाग्राम चैट देखी जिस पे इस मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। ये तस्वीर करण और सुष्मिता की है। पिछले 10 साल से दोनों साथ रह रहे थे। दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है, लेकिन करण का मर्डर करते हुए सुष्मिता को अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं आया। पति का ख्याल नहीं आया, किससे का? बच्चे का भी नहीं आया। बच्चे का तो मेन है, उसको तो समझ भी नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है, उसके लिए तो मजाक चल रहा है। सवाल यह है कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुष्मिता ने करण का मर्डर कर दिया। सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर करण को मारने की प्लानिंग कब, कैसे और कहां की? करण को मारने के बाद उसके परिवार वालों को सुष्मिता ने कैसे गुमराह किया? करण के घर वालों को मर्डर की साजिश का राज कब और कैसे पता चला? इन सभी सवालों का जवाब ये इंस्टाग्राम चैट है। ये चैट करण के मर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। सुष्मिता ने अपने ही चचेरे देवर राहुल के साथ मिलकर कैसे रिश्ते का खून किया? कैसे सुष्मिता और राहुल ने करण को पहले स्लीपिंग पिल्स दी? स्लीपिंग पिल्स जब असर नहीं की तो दोनों ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर करण को मारा। इन इंस्टाग्राम चैट्स में एक एक चीज लिखी है। 10 साल से तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही, क्या मिला? बिल्कुल ठीक था, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं है तुम में, तुम दोनों में किसी का भी इंटरफेयर नहीं है। किसाने की हद देखो, एकदम टूट जाता था, वो भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरे दिन बोलते रहना, सामने किया। परिवार का कहना है कि सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल के बीच पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं थी। सुष्मिता और राहुल एक साथ रहना चाहते थे। राहुल की नजर करण की प्रॉपर्टी पर थी। 13 जुलाई की सुबह अचानक करण के परिवार को फोन आता है। सुष्मिता बताती है कि करण को करंट लग गया है। आनंद फानंद में पूरा परिवार, जो कि पास में ही रहता है, दौड़कर करण के घर पहुंचता है। करण को लेकर लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही करण दम तोड़ चुका था। भाभी रोते रोते आई, करण हिल नहीं रहा है, क्या हुआ आ जाओ। मम्मी रो पड़ी, सब रो पड़े। हम गए उधर। रास्ते में मैंने राहुल चाचा को फ़ोन करा, हरीश राहुल का पापा, वो भी आए। उधर देखा, डॉक्टर ले आओ। मग्गो गए, मग्गो ने एम्बुलेंस दे दी, एम्बुलेंस वाले लेके आए। बॉडी हम लेके गए। जाते जाते उसके मुँह से झाग निकल चुकी थी, ठीक है। वहाँ बॉडी गई तो उसने देखा कि मामला उसको भी कुछ और लग रहा है, पोस्टमार्टम करा लो। और सुष्मिता राहुल शुरू से पोस्टमार्टम मना कर रहे। कौन? आपकी भाभी? भाभी, करण की वाइफ।
पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं होने देना। राहुल 10 जगह फ़ोन कर रहा है, किस किस को करना नहीं पता, पोस्टमार्टम मत होने दो, मत होने दो। इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, पोस्टमार्टम नहीं होगा, पापा मेरे संभालेंगे, हरीश जी नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम। मेरे नंबरों पे फ़ोन कराई जा रहे हैं, मैं हॉस्पिटल खड़ा हूँ, पुलिस का वेट कर रहा हूँ। मेरे को मेरे दिमाग पे जोर डाल रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।